अपनी मर्जी का पैगाम चाहते हैं। लोग खुदा की मर्जी को नहीं जानना चाहते, लोग खुदा की मर्जी को नहीं समझना चाहते। लोग चाहते हैं जो हमारे दिल की बात है उसके मुताबिक पास्टर हमसे बात करे। वो नबियों की कातिल है एजबल की स्पिरिट। आज भी एजबल की स्पिरिट काम कर रही है, और एजबल की स्पिरिट जब काम कर रही है तो एजबल की स्पिरिट है क्या? वो बाल के पुजारियों को सपोर्ट करती है जो उसके मेकअप करने पर उससे मना। बरकत फातिमा मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो आज सुबह के लिए फिर हम खुदा के हजूर में हैं, और इस बात के लिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। शुआएं खुदा के मुक़द्दस कलाम में सलातीन की किताब उसका 22 बाब पहली सलातीन। इस बात को याद रखें, हमें जब बाइबल स्टडी करवाई गई तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने एक बात को बड़ा वाज़िया किया। उन्होंने कहा जब आपको सलातीन की किताब कहा जाता है तो समझ लें खुद के पहली ही सलातीन है। अगर आज आपको तवारीख़ की किताब कहा जाता है तो फिर समझ लें कि पहली ही तवारीख़ है। अगर सेकंड में जाएंगे तो फिर नाम लिया जाएगा कि दूसरी तवारीख़ या दूसरी सलातीन। इसी तरह क्रंथियों के ख़त और दीगर किताबें जो जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। शुआएं सलातीन की किताब उसका 22 बाब और उसकी 13 आयत से हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। 13 और 14 को पढ़ दें। और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा, देख सब नबी एक ज़ुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो ज़रा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावन की हयात की कसम, जो कुछ खुदावन मुझे फरमाए मैं वही कहूँगा। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, जिस तरह तेरे कलाम में मरकूम और हमने पढ़ा कि वो कासद जो भेजा गया उसने मिकाया से जो तेरा नबी था कहा कि सब नबी आपस में यक दिल होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, तू भी ऐसा करना। और खुदाम तेरे नबी ने कहा, खुदा के हयात की कसम कि जो कुछ खुदा मुझसे कहेगा मैं वही करूँगा और वही कहूँगा। फजल दे, तौफीक दे कि आज जो कुछ तेरी तरफ से हो वही कहा जाए, कोई बात अपनी तरफ से ना हो। और खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाइश बरकत और सीख का बायस बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। हमने गुजरे दिनों में सलातीन 21 बाब को लिया था और उसमें हमने नबूवत की पाकिस्तान की बाबत जो है खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सुना, और अखयब के ख़ानदान को जो सज़ाएं सुनाएगी उनकी बाबत भी तवज्जो की। और आज हम 22 बाब के अंदर जो सलातीन पहली सलातीन की किताब का आखिरी बाब है, इस पर चंद एक बातें देंगे, तवज्जो करेंगे। और
आज हम देखेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से बाईस बाब को और 22 बाब के अंदर जो वाक़यात हैं उन पर तवज्जो करेंगे। 21 बाब के अंदर हम देखते हैं नबूवत का सारा वाक़या, और 22 बाब के जब हम स्टार्ट को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का इल्म होता है, उसकी पहली वर्ष को पढ़ें तो इस बात का इल्म होगा कि यहां पर 3 साल हो चुके हैं कि इस्राएल में और अरामियों में आपस में कोई जंग नहीं हुई। अमन की फिजा है, क्योंकि पहले सालों में यानी 3 साल पहले मुसलसल 2 जंगें आपस में हर साल इनकी हो चुकी थी, और अब 3 साल से इनमें कोई जंग नहीं। और अब अखीब जो है वो अपने लोगों से मशवरत करता है और उनसे कहता है, अच्छा ज़रा 21 बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यजरेली नबूवत के पास यजरिएल में एक ताकिस्तान था। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 22 बाब। और 3 बरस वो ऐसे ही रहे और इसराइल और अराम के दरमियान लड़ाई ना हुई। और 3रे साल यहूदा का बादशाह यहोशिफ्त शाह इसराइल के पास आया। और शाह इसराइल ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि रमाते जलाद हमारा है पर हम खामोश हैं और शाह अराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर अब यहाँ पर तवज्जो करें कि हम देखते हैं कि अखीब जो है वो किनसे मुखातब है? अपने मुलाजिमों से मुखातब है और उनसे कहता है रमात जलाद हमारा है और हम क्या हैं? खामोश हैं और शाह अराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। यानी जब रमात जलाद हमारा है तो हम क्या करें? हम अराम पर चढ़ाई करें और अपने उस जमीन के टुकड़े को क्या करें? अपने उस शहर को उनके हाथ से क्या कर लें? छीन लें। और यहां पर हमने पढ़ा, और 3रे साल यहूदा का बादशाह यूसुफत शाह इसराइल के यहाँ आया। अब यहाँ पर तवज्जो करें और आगे चलकर ज़रूर आप अपने वक्त में पढ़ें। जब ये रमात जलाद को वापस अपने कब्ज़ा में लेने की बात करता है अखीब, तो मालूम होता है फिर वो यूसुफ से भी पूछता है, क्या तू हमारे साथ है? क्या तू ये जंग करेगा? उसने कहा ज़रूर, जैसा तू है वैसे मैं हूँ, जैसे तेरे लोग हैं वैसे ही मेरे लोग हैं, और जैसे तेरे रथ हैं वैसे ही मेरे भी रथ हैं, यानी जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे घोड़े। ये सारी डिस्कशन चल रही है। लेकिन अगर मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि जब आप योरबाम के दौर को देखें, जब कबीले आपस में बट गए, बादशाहें 2 हो गईं, अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इनमें आपस में अक्सर झगड़े रहते। इस्राएल और यहूदा के अंदर खाना जंगी रहती, हालात अच्छे नहीं, और मुसलसल इस तरह इनके अंदर जो है बगाड़ रहता, लड़ाई झगड़े रहते। लेकिन
आप अखयब के दौर के अंदर देखते हैं कि यहोशफत जो यहूदा का बादशाह है वो इसे मिलने के लिए आया है, और इन्होंने अपने आपस में रिश्तेदारियां भी कर ली। यहोशफत ने अपनी बेटी अखयब के बेटे को दी। इस तरह इनमें आपस में कुड़माचारी भी हो गई, रिश्तेदार बन गए। लेकिन यह बड़ी मुद्दत के बाद हुआ, यह बड़े अरसा के बाद हुआ, और इसी बाब के अंदर आप इन दोनों बादशाहों को, अखयब को भी और यहोशफत को भी, आप सामरिया के एक शहर के अंदर एक बड़े मैदान के अंदर आप इन्हें दोनों को तख्त नशीं भी देखते हैं। अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहनकर बैठते हैं, और जहाँ तक मेरे इल्म में है, यहाँ पर आप एक वक्त में दो बादशाहों को अपने अपने तख्त पर इकट्ठे बैठे हुए देखते हैं। यानी आपस में आप कह सकते हैं कि दो मुख्तलिफ सल्तनतें, उनके बादशाह आपस में क्या कर रहे हैं? यूनिटी कर रहे हैं, इत्तेहाद कर रहे हैं। और रमाद जलाद जो इसराइल का इलाका है उस पर डिस्कशन हो रही है। और फिर यहोशफत जब उससे बात करता है, जब वो उससे कहता है कि अखयब उससे कहता है कि हाँ क्या तू मेरे साथ है? उससे कहा मैं तेरे साथ हूं, लेकिन खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त करें कि खुदावंद क्या चाहता है, कि हम ये जंग करें या ना करें। मैं अक्सर देखता हूं, हम कोई भी काम करने से पहले खुदा की मर्जी को दरियाफ्त नहीं करते, और जो कुछ हमारे दिल में आता है वही हम करते हैं। अब बहुत से फैसले ऐसे हैं जो अखयब की मानिंद हम खुद करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यहोशफत ने उसे कहा कि हम खुदावंद की मर्जी को दरियाफ्त करें, खुदा की मर्जी क्या है। अब उसने कहा कि उसने 400 नबियों से पूछा अखयब ने कि हम क्या करें, हम जंग करने के लिए जाएं, खुदा हमें फतह देगा कि नहीं। उन 400 ने एका कर लिया, यूनिटी कर ली, क्योंकि ये उसके दस्तरखान से खाते, उस वक़्त की मौजूदा हुकूमत इन्हें पे देती, इन्हें हदिये मिलते, क्यों ना बादशाह की फेवर में बात करें। लेकिन यहोशफत मुतमिन नहीं है कि इन 400 नबियों ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है कि नहीं कहा, मुतमिन नहीं है। उसने बादशाह से कहा, बादशाह कोई और भी नबी है जिससे हम पूछ सकें? उसने कहा एक है, उन्होंने कदी भी ना मेरी फेवर च कलाम नहीं मिलिया, वो हमेशा मेरी मुखालफत करता है। उसने कहा उसी को बुला ला, ऐसा ना कह, और उसको बुला ला। खैर उसको कासद भेजकर बुलाया जाता है। मैं बात कर रहा था इन दोनों का तख्त जो है, ये अपने लिबास, शाही लिबास जेबतन करके तख्त पर बैठ गए हैं। सावरिया के बड़े मैदान के अंदर आप पढ़ सकते हैं अपने वक्त में। और अब अंबिया नबी वहां पर क्या कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं। सब नबी बता रहे हैं खुदा तेरे साथ है, जा। वहां पर सिदकिया भी है, और सिदकिया ने 2 सींग बनवा लिए हैं लोहे के। उसने कहा खुदा तेरे साथ है, फिक्र ना कर,
जा, खुदा ने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। अब वहां पर वो कासद जो भेजा गया है वो किसके पास गया है? मिकाया के पास। और मिकाया से जाकर कहता है, हमने पढ़ा, और उस कासद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उसे कहा, देख सब नबी एक जुबान होकर। अच्छा, सब नबी क्या हो गए हैं? उनका एका हो गया है। आप एक और तर्जुमा आप उसे पढ़ें तो वो वहां पर आपको मिलेगा कि उनका एका हो गया, वो एक ही बात कर रहे हैं। सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बादशाह को। लेकिन वो खुशखबरी नहीं थी। वो क्या थी? मौत थी। वो खुशखबरी हरगिज नहीं थी, वो तो मौत थी। आगे चल के हम इसको देखते हैं। सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह, और तू खुशखबरी ही देना। मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो रहा था। यहां पर खुशखबरी नहीं थी, यहां पर क्या थी? मौत थी। तू भी यही कहना। उसने कहा, खुदा के हाथ की कसम, खुदा जो कुछ कहेगा मैं वही कहूंगा। जब वो गया वहां पर तो बादशाह ने उससे पूछा और उससे कहा, हाँ क्या कर? जंग कर। पढ़ी ले। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया हम रमात जलाद से लड़ने जाएं, यहां रहने दें। उसने जवाब दिया, जा कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे उस बादशाह को उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। अब क्या करेगा? खुदा उसे बादशाह के। लेकिन अखियब यहां पर तवज्जो करें, अखियब मुतमिन नहीं है। शायद अखियब ने नबी का चेहरा पढ़ लिया हो कि नबी जो कुछ बोलन रहा ना, चेहरा साथ नहीं दे रहा। बादशाह ने कहा, लिखा है, बादशाह ने उससे कहा, मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदा के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताएगा। जड़ी सच्ची सच्ची गल दस दे, हक के अलावा कुछ ना बता। हालांकि उसने बताया, उसने कहा, हाँ जा, खुदा तेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि कासद ने कहा था ना। उसने क्या कहा? नबी ने उससे कहा, जाकर कि तू लड़, खुदा तेरे हाथ में कर दे। उन्हें आखा, सही सही गल दस दे। कसम दे, किन्नी हारी कसम लानी है? दस ठीक तरह सही गल दस। फिर उसने क्या कहा? तब उसने कहा, मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की माने जिनका चपान न हो पहाड़ों पर परगंदा देखा, और खुदाम ने फरमाया कि उनका कोई मालिक नहीं, वो अपने अपने घर सलामत लौट जाएं। अब यहां पर उसने कहा, खुदाम ने तो यूं कहा। अब मिकाया ने जब बात की तो अखियब चिल्ला उठा। अखियब ने कहा यूसुफ से, मैंने तुझे ये नहीं कहा था, ये मेरे हक में कभी दुरुस्त बात नहीं करता, ठीक बात नहीं करता। फिर अखियब वहां पर बकाया ने क्या कहा, जरा पढ़ दें 19 आयत।
तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावन के सखन को सुन ले। अच्छा तू खुदावन के सुखन को सुन ले। सुन ले। जब वो उसने कहा यूसुफ से कि ये मेरे हक में अच्छी बातें नहीं करता, उसने कहा अब तू खुदावन के सुखन को सुन, जो कुछ खुदावन फरमाता है वो सुन। हाँ जी आगे। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा जी, और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावन ने फरमाया, कौन अखीब को बहकाएगा? कौन अखीब को बहकाएगा? हाँ जी। ताकि वो चढ़ाई करे। ताकि वो क्या करे? चढ़ाई करे। हाँ जी। और रमात जलाद में खेत आए। तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावन के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावन ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। मैं जाकर उसके मुंह में, सब नबियों के मुंह में क्या करूंगा? झूठ बोलने वाली। अब मैं यहां पर एक और तर्जमा पढ़ने लगा हूं 20 शायद। यहां पर लिखा, और खुदाम ने फरमाया कि अखीब को रमात जलाद पर हमला करने के लिए और वहां अपनी मौत आप मरने के लिए कौन वर्गलाएगा? वहां अपनी मौत आप मरने के लिए कौन वर्गलाएगा? तू क्या देना जाकर? तो खुशखबरी ही देना। अब मुझे बताएं, यहां पर खुशखबरी थी या उसकी मौत का पैगाम था? खुशखबरी नहीं थी, मौत का पैगाम था उसके लिए। उसने कहा, मैंने देखा खुदा का सुखन सुन ले, आसमानी लश्कर खड़ा है और खुदा उससे मुखातब है, और खुदा मुखातब होकर उनसे पूछता है, उस आसमानी लश्कर से, कि रमात जलाद पर हमला करने के लिए वहां अपनी मौत आप मरने के लिए कौन वर्गलाएगा? किसको? अखीब को। कौन वर्गलाएगा? एक रूह वहां से निकलते, उसने कहा, मैं वर्गलाऊंगी। खुदा ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैं झूठ बनकर उसके नबियों के मुंह के अंदर वो झूठी नबूवत करेंगे, झूठी बातें। मैं जरूर यहां पर आपसे कहूंगा, इस बात को आपने समझना है। ये वो स्पिरिट जो किसी वक्त में एलिया के दौर के अंदर काम कर रही थी ना, अखीब एजबल के अंदर, वो स्पिरिट आज भी नजर आती है। लोग अपनी मर्जी का पैगाम चाहते हैं, लोग खुदा की मर्जी को नहीं जानना चाहते, लोग खुदा की मर्जी को नहीं समझना चाहते। लोग चाहते हैं जो हमारे दिल की बात है उसके मुताबिक पास्टर हमसे बात करे, पास्टर हमसे पूछे, बताए हमें। वो पैगाम नहीं जो हमारी मुखालफत में जाता हो, वो पैगाम हम सुनना चाहते हैं जो हमारी फेवर में हो, जिसमें पादरी बस कहे, जी ठीक है वीजा लग गया, भावें लगे ना लगे, ठीक है जी कोई नहीं, पसंदीदा शादी है, हो जाएगी। अपनी मर्जी के पैगाम, अपनी मर्जी की बातें सुनना चाहते हैं हम। अखीब के अंदर यह स्पिरिट थी, वो अपनी मर्जी की बात सुनना चाहता है। और नबी आपस में एका कर चुके हैं, और नबी आपस में एका करके, यार बाबा रोटी लब, ये कौन से नबी थे? ये सीरत के वो नबी थे जो किरमल के पहाड़ पर नहीं आए थे। 450 बाल के नबी तो आ गए, लेकिन ये सीरत के नबी वहां पर नहीं आए थे। 400 वहां पर नहीं, वो 400 यही हैं। और आज भी मैंने ऐसे पास्टरों को देखा, ऐसे खादमों को देखा, जहां से अच्छी ऑफरिंग हो वहां पर सब बातें अच्छी हैं,
वहां पर उनके लिए तो बरकत निकल रही है। अब 21 बाब के अंदर जिस शख्स पर खुदा ने जो है सजा का हुक्म दे दिया है, जिस पर यह फतवा आ गया है कि तूने जो कुछ किया है ये दुरुस्त नहीं किया, अब क्या होगा, कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। और अजमल की बाबत भी यही है पैगाम कि अगर शहर में मरेंगे तो कुत्ते खून चाटेंगे, और उसके बच्चों की बाबत भी। और अगर मैदान के अंदर मरेंगे तो हवा के परिंदे उनका गोश्त खा जाएंगे, उनको चट कर जाएंगे। अब ये पैगाम 21 बाब के अंदर, अब जब भी एलिया के मुंह से ये पैगाम निकला है, और ये पैगाम, ये कलाम खुदा का था, एलिया की कोई अपनी बात नहीं, खुदावंद की तरफ से था। और जब खुदा की तरफ से ये पैगाम निकला था तो 400 नबी चाहे मिलकर क्यों ना इसे कहें कि खुदा तेरे साथ है, खुदा हरगिज इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पर लानत कर दी गई है, अब जितने मर्जी पादरी मिलकर कह दें, बरकत कैसे ठहरेगी। मैं इस पर सोच रहा था, अच्छा याद रखें जो कुछ खुदा ने फरमा दिया है वैसे होगा, और वैसे ही होना चाहिए। अगर खुदा ने कह दिया है कि औरत अपने नबी, अपने खादम के वसीला से कलाम में कलम बंद करवा दिया कि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, तो कैसे कोई औरत उठकर कह दी रात को खुदा ने मुझे ख्वाब में कहा है कि खिदमत कर, कलाम सुना, खुशखबरी सुना। कैसे हो सकता है? खुदा क्या अपने कलाम की नफी आप करेगा? एक कानून खुदा ने कायम कर दिया है और खुदा उस कानून को आप खुद तोड़ देगा, फिर वो खुदा नहीं है। खुदा, आप खुदा के कलाम पर पाबंद हो ना हो, खुदा अपने कलाम का पाबंद आप पाबंदी करें ना करें, लेकिन खुदा अपने कलाम का आप पाबंद है। मैं गुज़रे दिनों एक खादम का भाई जो है साजिद सरदार का मैसेज सुन रहा था, और उन्होंने ब्रदर ब्रहम का एक रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा, जब दाई की पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ब्रदर ब्रहम ने बयान किया है कि बकरियों के पास ऊन नहीं होती, भेड़ों के पास ऊन होती है। किन के पास ऊन होती है? भेड़ों के, बकरियों के पास नहीं। उन्होंने कहा कि नबी ने फरमाया कि दाई की ईमानदार देते हैं, भेड़ें देती हैं, क्योंकि ऊन भेड़ों के पास है, बकरियों के पास नहीं। बकरियां नहीं देंगी क्योंकि उनके पास है ही नहीं। कितनी खूबसूरत बात, छोटी सी बात, और कितना बड़ा पैगाम। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ नहीं देंगे उन्होंने समझ लाना चाहिए कि वो की ने, बाइबल ने उन्होंने की उन्होंने पहचान करवाई है, क्योंकि वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? जुदा करेगा। एक छोटी सी बात लेकिन बड़ा पैगाम। और मैं आज यहां पर कहूंगा, खुदा अपने कलाम का पाबंद है। अगर खुदा ने कह दिया है जो कि मैं पूरी दाइया की जहीरा खाना में ला, इसी से मेरा इम्तिहान करके देख, मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुझे बरकत देता हूं कि नहीं, तो याद रखें, अगर खुदा ने कह दिया है, आप पाबंद हो ना हो, लेकिन जो देने वाला है उस पर खुदा पाबंद है, खुदा बरकत देगा, क्योंकि खुदा ने कह दिया है। और जो बात खुदा कहता है वो वैसी ही होती है। अब जब खुदा ने कलाम कर दिया था कि अखियब के लिए बरकत नहीं है, तो ये 400 नबी मिलकर, बाज वक़्त यूं भी होता है जी जिदे बहुते वोट होने के। अब मेजोरिटी कहां पर थी? अखियब के हक में। ये अकलियत खड़ी ये मिकाया की सूरत में। क्यों जी? मेजोरिटी तो उसके साथ थी, लेकिन मेजोरिटी के पास खुशखबरी नहीं थी। क्या था?
मौत का पैगाम। लेकिन वाहिद एक ही था जिसके पास एक दुरुस्त पैगाम था, जो खुशखबरी के बहाने मौत नहीं देना चाहता, जो सीधी सीधी बात करता है, खुशखबरी नहीं है, मौत है तेरे लिए, सुन ले। मौत का पैगाम देने लिए आप भी मरना पैंदा। पढ़ लें इसकी हिस्ट्री को उठाकर। अखीब ने क्या किया? अखीब ने अपने एक सरदार के हवाले से किया और उसने कहा मैं जंग लड़ने जा रहा हूं और जब तक मैं जंग लड़के ना आऊं, रोटी और पानी के सिवा मैं काया को कुछ नहीं दें। दुख की रोटी देना उसको, मुसीबत की रोटी, इसके सिवा कुछ नहीं। ना कोई फ्रूट ते ना कोई जूस, कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख की रोटी देना, मुसीबत की रोटी देना इसको। और मैंने इसी को पढ़ा, इसको कत्ल कर दिया गया, इसको मार दिया गया, क्योंकि उसने कहा था जब तक मैं लौट के ना हूं। अगर वो लौट के आ जाता तो ये छूट जाता, और वो नहीं लौट के आया क्योंकि वो मारा गया। तो इसे क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। हिस्ट्री बताती है। अब बात को इसको समझना है आपने। जब जाने लगा उसको उसके हवाले किया, अखीब ने कहा, मकाया ने कहा कि अगर तू वापस आ गया तो खुदा ने मुझसे कलाम ही नहीं किया। अब जब ये बात कर रहा था तो सिद्किया ने इसके मुंह पर तमाचा दे मारा। खुदा दी रू केड़े रस्ते चों मेरे अंदरों निकल के तेरे अंदर चली गई है। वो दावेदार था, खुदा की रूह तो मेरे अंदर है। सिद्किया का दावा क्या था कि खुदा की रूह कहां पर है? रुल कुस्से ममूर तो मैं हूं। एक केड़े वेले मेरे अंदरों तेरे अंदर रूह चली गई है। इन 400 नबियों को तो मैं कंट्रोल करता हूं, बिशप तो मैं हूं इनका, मुकर्रर तो मैं किया गया हूं, बड़ी सीट तो मेरे पास है। तुझे कहां से खबर मिली? केड़े रस्ते चो होके गई है? जरा मुंदाश थप्पड़ दे मारा। अब अखीब को पता था नबी ने आख्या कि क्या होगा, चरवाहा मर जाएगा, भेड़ें वापस आ जाएंगी। भेड़ें नहीं मरेंगी। कौन मरेगा? चरवाहा मरेगा, भेड़ें नहीं मरेंगी। भेड़ें पर गंदा होकर वापस आ जाएंगी। और ऐसे हुआ, जब वो जंग के मैदान के अंदर गया तो उसने यूसुफत से कहा, यूसुफत तू क्या करना, तू शाही लिबास पहनना, मैं बेश बदल के जाऊंगा। मैं शाही लिबास नहीं पहनूंगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था नबी ने कोई बात कही है। नबी ने कहा कि तू मारा जाएगा और इस्राएल वापस आ जाएगी, सिर्फ चरवाहा ही मारा जाएगा। और अब अराम के बादशाह ने अपने सरदारों से कह दिया, किसी छोटे बड़े पर हाथ ना उठाना, सिर्फ शाह इस्राएल को पकड़ना, उसे मारना, उसके सिवा किसी को नहीं। क्योंकि उसे पता था यह जंगी मर्द है, अगर मैं इसको मार लूंगा तो मैं फतह कर लूंगा, क्योंकि यह उनका कमांडर है, ये एक जंगी मर्द है, इससे जंगें लड़नी आ जाती हैं। जब यह मर जाएगा तो मैं इस्राएल को फतह कर लूंगा। यहोशफत कपड़े चेंज करके जा रहा है, शाही लिबास के अखीब। और यहोशफत जो है वहां पर क्या कर रहा है? वहां पर शाही लिबास के अंदर है। और उन सरदारों ने जहां यहोशफत की जो है रथ को लिया और उस पर हमला करने लगे, इतने में जो है यहोशफत ने शोर डाल दिया और उन्होंने देखा, नहीं 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 नहीं, ये तो अखीब नहीं है। उन्होंने उसे छोड़ दिया।
और किसी सिपाही ने वाईफायर कढ़िया। वाईफायर समझते हो ना? उसने क्या कर दिया, उसने तीर छोड़ दिया कमान में से ऐवी, और वो तीर किसको जा लगा? अखियब को, लश्करगाह के अंदर। निशाना नहीं बांधा, ए जिमें एवं फतह एवं वाईफायर को छाड़दा ना, इंजी उस वक्त तीर छोड़ दिया और वो जा अखियब को लगा। अखियब ने अपने रथ को चलाने वाले से कहा, अब जा जंग के मैदान से, यहां से जो है रथ को, बग्गी को ले चल। और सुबह से शाम तक उसका खून बहता रहा और जिस रथ के अंदर था वहां पर ही वो मर गया। और इस बात का ऐलान जंग के मैदान के अंदर हो गया, इस्राएल वापस चली जाए क्योंकि बादशाह मर गया है। और जब ये पैगाम वहां पर हुआ तो सब लोग वापस चले गए और एक तालाब के अंदर इस जो है अखियब को जो है वो सावरिया के अंदर दफनाया गया और उसके रथ को जो है एक तालाब के अंदर, जहां पर कस्बिये नहाती थी, उस पानी से धोया जाता। और जब उस पानी से उसे धोया गया तो वो पानी बहता हुआ जब गया तो कुत्तों ने अखियब के खून को चाटा और वहां पर लिखा है वो कलाम जो खुदा ने फरमाया वो पूरा हुआ। वो कलाम जो खुदा ने, और खुदा ने किसकी मार्फत फरमाया था? एलिया की मार्फत। अब ये कैसे हो सकता था कि खुदा फरमाए और जो कुछ वो ना हो? और उसके बाद अखियब का बेटा जो है वो सल्तनत करने लगा। अखियब की वफात मैं जब पढ़ रहा था हिस्ट्री को तो ये गालबन 852 के अंदर हुई कबल मसीह, जब उसका बेटा उसकी जगह गद्दी नशी हुआ और गालबन 2 साल के अंदर अंदर इसकी सल्तनत जो है वो भी जाती रही और फिर उसका छोटा बेटा उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और जब इसका बेटा इसकी जगह सल्तनत करने लगा तो वो भी अपने बाप के और अपनी मां के नक्शे कदम पर चला। जरा पढ़ ही लें। अच्छा है कि इसकी 51 आयत को पढ़ेंगे। और अखियब का बेटा हिजकिय्याह शाह यहूदा यहूसिफ के 70वें साल से सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने इसराइल पर 2 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावन की नज़र में बदी की और अपने बाप की राह और अपनी माँ की राह और नबात के बेटे यरबाम की राह पर चला, जिससे उसने बनी इसराइल से गुनाह कराया और अपने बाप के सब कामों के मौफिक बाल की प्रस्तिश करता और उसको सिजदा करता रहा और खुदावंद इसराइल के खुदा को गुस्सा दिलाया। आमीन। यहाँ पर अब तवज्जो करेंगे। उसका बेटा अखजिया 52 आयत में, और उसने खुदा की नज़र में बदी की और अपने बाप की राह और अपनी माँ की राह। किसकी राह? बाप की राह और माँ की राह और नबात के बेटे यरबाम की राह पर चला। जिन राहों पर वो चले उन्हीं राहों पर ये चला, और जब ये चला उन्हीं की राह पर, तो फिर हम दूसरी सलातीन की पहली आयत में पढ़ते हैं। पढ़ी ले पहली आयत। और अखियब के मरने के बाद मोआब इसराइल से बागी हो गया और हिजकिय्याह उस जलबलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। हाँ जी। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर क्रून के देवता बालजबूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी। इस बीमारी से शिफा हो जाएगी कि नहीं? अब वो उससे पूछता है क्योंकि वो किसकी राह पर चला है? अपने बाप अखबियब, अपनी मायजबर और नबूत के बेटे यरबाम की राह पर चला है। जब वो उसी राह पर चला है, जलमिलीदार खिड़की से गिरकर वो क्या हो गया है? बीमार हो गया है। और बजाय कि ये खुदा के पास
दरियाफ्त करने के लिए कि खुदा मैं शिफा पा जाऊंगा, किसी को बेचता, किसी नबी से मशवरा करता। इसने किसके पास बेच दिया? बालज़बूल से पूछने के लिए बेच दिया। और खुदा का कलाम किस पर नाजल हुआ? एलिया पर नाजल हुआ। अब खुदा का कलाम एलिया पर नाजल हुआ, और कलाम नाजल क्या हुआ, जरा पढ़ दें। लेकिन खुदावन के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शायद सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम मकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावन यूं फरमाता है कि तू इस पलंग पर जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। तू जरूर ही क्या करेगा? मरेगा। अब एलिया का पैगाम, मैं जब इसे देख रहा था तो मैं कह रहा था ये कैसी शानदार बात है, और कैसी बाइबल के अंदर ये तसलसल मुसलसल कायम है कि वो किसकी राह पर चला है? अखियब की राह और अपनी मां एजबल की राह पर, और नबात के बेटे उन्होंने क्या की? बुतप्रस्ती की। एक ऐसी स्पिरिट के नीचे, एशबल की स्पिरिट के नीचे, अखियब की स्पिरिट के नीचे, नबात के बेटे यरबाम की स्पिरिट के नीचे अब वो चल रहा है। अब जब एशबल की स्पिरिट होगी तो एलिया का तो आना जरूरी है। उसके पास तो पैगाम होना जरूरी है, क्योंकि एशबल की स्पिरिट के साथ अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो एलिया ही है। वो एलिया ही है। और एशबल की स्पिरिट हमेशा नबियों को कत्ल करवाती है। ये नबी एलिया तो आसमान पर उठाया गया, लेकिन एक एलिया था जो यीशु मसीह की आमद से पहले था। एशबल की स्पिरिट ने बादशाह से कहा, मुझे उसका सर थाल में चाहिए। वो नबियों की कातिल है एशबल की स्पिरिट। आज भी एशबल की स्पिरिट काम कर रही है, और एशबल की स्पिरिट जब काम कर रही है तो एशबल की स्पिरिट है क्या? वो बाल के पुजारियों को सपोर्ट करती है, जो उसके मेकअप करने पर उससे मना नहीं करते, जो उसके दस्तरखान से वहां पर खाते हैं, जिसकी स्पिरिट के जरिया से खादम भी डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। एलिया गया कि नहीं? एलिया गया। जब अखियब ने आ करके के 450 नबियों का हाल बता दिया एशबल को कि एलिया ने उनके साथ किया, उसने भी कसम खाई नहीं छड़ांगी। और जब एलिया को पता चला तो उस स्पिरिट से भागकर यहूदा से फिर कहां पर चला गया? जौ के दरख्त, और वहां पर मौत मांगने शुरू हो गया। जो बंदा डिप्रेशन च होवे इंज दी काम करता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मारी जावां ते चंगा है। एशबल की स्पिरिट ये है। और एशबल की स्पिरिट क्या करती है? वो बादशाह है, ये तेरी बादशाह अपने शोहर पर सल्तनत करना चाहती है, हुक्मरानी करना चाहती है। यह है एशबल की स्पिरिट, शोहरों को उंगलियां ते नचाना। तू ही रंग पेंट का काम कर दियो, मैं नहीं पढ़ी हाँ, मैं स्टाफ, मैं टीचर, तुहानू पता नहीं कदों समझ आनी है। तुहाडे भैन भरा तो लुट के खा चले ने। आहो मेरे वाले तो कुछ भी नहीं है तुहाडे कोल। क्यों जी? एशबल की स्पिरिट कंट्रोल करती है। ना सिर्फ ये शोहर को कंट्रोल करती है, बल्कि कहती है अच्छा है जायदाद हुण मैं तेनू लैके दांगी। कब्जा करने वाली
स्पिरिट उसके अंदर, दूसरों के पाकिस्तान में। मैं जब इसे पढ़ रहा था ना, तो मैं खुदाम की शुक्रगुजारी कर रहा था, और मैं कह रहा था ये जो अखीब जड़ा ना नबूत दे पाकिस्तान कब्जा करन गया है ना, तो वो उन्होंने अपना समझ लिता सो, हुण मेरा है, तेरा मां जलात ਉਹ ਆਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ जगह ਤੇ कब्जा कर लिता, ये तू ही तो किसी की जगह ਤੇ कब्जा किया था ही ना, ये तू ही तो जो कुछ बोएंगे वो काटेंगे, तूने भी कब्जा किया और तू वहां पर जा रहा है कि मैं कब्जा छुड़ा जावा। तूने नबूवत के पाकिस्तान का मामला को लेकर नबूवत को मरवा दिया, तू भी मरेगा, नहीं छूटेगा, तू मरेगा, जो बोएगा वो काटेगा। बात समझ आ रही है? ये एक स्पिरिट, और उस स्पिरिट के नीचे कौन? एजबल की स्पिरिट हो तो फिर एलिया का तो आना जरूरी है ना। एलिया आया, और जब एलिया आया तो एलिया ने अखजिया से कहा तू मरेगा, कासदों को कह दिया भाई जाके कह दो बादशाह से कि तू अपने पलंग से नहीं उठने पाएगा, तू मर जाएगा। कासदों ने आकर बताया, बादशाह सलामत। एक शख्स मिला था, उसने ये कहा। अब बादशाह परेशान हो गया, वो शख्स कौन था? उसने कहा उसका हुलिया क्या था? उन्होंने बताया चमड़े का पटका। जरा आप देख ही लें इसकी 8 आयत को। उन्होंने उसे जवाब दिया कि वह बहुत से बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। वो बहुत से बालों वाला और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला याद आ जाता है। वो भी ऊंट के क्या करता है? चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे हुए है। ये उसी तरह का दिखाई देता है, ये वैसे ही फितरत का दिखाई देता है। और जब उन्होंने ये बताया तो बादशाह समझ गया, कहता नहीं ओ भाजी एलिया तो अलावा और कोई नहीं चाहिए। तब उससे कहा ये एलिया तशबीह है। वो बादशाह चिल्ला उठा, ये एलिया तशबीह है, ये कोई और नहीं है। अब बादशाह का तो उसे जवाब बुलाकर लेकर आओ। 50 लोग जो हैं एक सरदार के साथ जाते, और अखीब ऊंचे मुकाम पर बैठा हुआ है। उससे कहते हैं नीचे उतरा एलिया, तो कहते हैं नीचे उतरा। एलिया क्या कहता है? अगर मैं मर्द खुदा हूं तो आसमान से आग आए नाजल हो और तुम्हें चट कर ले। 50 लोग मारे जाते। फिर एक दूसरा कौल आता है और वो भी यही बात कहता है, और फिर उसको भी यही जवाब है, अगर मैं मर्द खुदा हूं तो आसमान से आग आए और तुम्हें चट कर जाए। और फिर जब तीसरा कौल आता है तो वो क्या करता है? क्यों जी? उसका सरदार क्या करता है? झुक जाता है और उसे कहता प्लीज मेहरबानी ना थले आ जाते, चल मेरे नाम। क्यों जी? ऐसा ही है ना। और फिर वो चल पड़ता है। हाँ जी, पढ़ेंगे जरा, बेहतर आज ही आगे चले जाएंगे। मैं बहुत सी वर्सेस को बोल चुका हूं। 15 आयत। तब खुदाम के फरिश्ते ने एलिया से कहा उसके साथ नीचे जा, उससे न डर। तब वो उठकर उसके साथ बादशाह के पास नीचे गया, उससे कहा खुदाम यूं फरमाता है कि तूने जो अकनून के देवता बाल ज़बूल से पूछने को लोग भेजे, तू क्या इसलिए कि इस्राएल में कोई खुदा नहीं? तूने इसलिए भेजा जिसकी मर्जी को तू
दरियाफ्त कर सके, इसलिए तू उस पलंग से जिस पर चढ़ा है उतरने ना पाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि तू उतरने ना पाएगा बल्कि जरूर ही मरेगा। सो वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया, चूंकि उसका कोई बेटा ना था, इसलिए शाह यहूदा यरबाम बिन यूसुफ के दूसरे साल से यरबाम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। अब ये जो है अखयब का छोटा बेटा उसकी जगह क्या करने लगा, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए अखयब का छोटा। और मैं जरूर इस पैगाम को आज क्लोज करना चाहता हूं। फिर इसके बाद दूसरे बाब के अंदर, और जब खुदाम ने एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जलाद से चला। अब जलाद से ये चला है और लिखा एलिया ने अलीशा से कहा तू जरा यहां ठहर जा, इसलिए कि खुदाम ने मुझे बैतेल को बुलाया है, भेजा है। मुझे खुदाम ने कहां पर भेजा है? बैतेल को भेजा है। अब जब इसकी नबूवत का काम पूरा हो गया, वो पैगाम जो इसने देना था दे लिया, तो खुदाम ने इसे कहां पर? बगोले में आसमान पर उठाना चाहता है, बुलाना चाहता है, तेरा काम पूरा हो गया, तू वापस घर आ। और जब खुदा इससे उठाना चाहता है, अब अलीशा इसके साथ है, और जब अलीशा इसके साथ है तो मैं जो कहूँगा इस बात को आपने समझना है कि अब ये जलाद में है और वहाँ से कहाँ पर जाना चाहता है? बैतेल में, जुंजाल से बैतेल में जाना चाहता है। अलीशा ने कहा खुदावंद के हाथ की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए और अंबिया ज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को क्या करेगा? उठा लेगा। तेरे आका को उठा लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ एलिया को ही नहीं पता कि मैं उठाया जाने वाला हूं, और अलीशा को ही नहीं पता, यह उठाए जाने का पैगाम मोहरों के पास भी है। उस वक्त के दूसरे अंबिया जो नबियों के शागिर्द थे, अंबिया ज़ादे नबियों के शागिर्द, उनको भी इस बात का इल्म हो गया था। इसलिए आज सोशल मीडिया को उठाकर देखें, रैप्चर की बातें हो रही हैं। रैप्चर, जब सोशल मीडिया को देखें, पैगाम ही यही हो रहा है, मसीह की आमद, मसीह की आमद। यहूदी इस बात के लिए तैयार, मसाया आने वाला है, और दीगर कौमें जान रही हैं कि कौन आने वाला है, मसाया आने वाला है। रैप्चर की बात हो रही है, उठाए जाने की बात हो रही है। उठाया जाना किसने है? दुल्हन ने जमीन से उठाया जाना। और अब अलीशा क्या करता है? उसने कहा हां मैं जानता हूं तुम चुप रहो, हां मैं जानता हूं तुम क्या रहो, चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा अलीशा तू जरा यहां ठहर जा, क्योंकि खुदाम ने मुझे यरहू को भेजा है। तू कहां पर ठहर जा? बैतेल में ठहर जा। बड़ा फासला था बैतेल से यरहू का, और फिर यरहू से यरदन पार का। उसने कहा तू यहां पर ठहर जा। अब जब उसने कहा तू यहां पर ठहर जा, खुदाम ने मुझे यरहू को भेजा, उसने कहा खुदाम के हाथ की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरहू में आया, और अंबिया ज़ादे जो यरहू में थे, अब यहां पर एक अलग से टोला है। बैतेल में अंबियों का एक अलग टोला, और यहां पर अब जो बैतेल में हैं, उन अंबिया ज़ादों ने क्या कहा? अंबिया ज़ादे जो यरहू में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा हां मैं
जानता हूं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। ये बात कहां से मुझे मिल गई है? मुझे आसमान से मिल गई है। तुम चुप रहो, मैं जानता हूं इस बात को। और एलिया ने उसे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदाम ने मुझको यरदन को भेजा है। अब वो कहता है, मुझे खुदाम ने यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदाम के हाथ की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और अंबिया ज़ादों में से 50 आदमी जाकर उसके मुकाबल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर किस पर मारा? मैंने कहा, खुदाम तेरा शुक्र है जिसको तूने खुरब पर बुलाया था ना, पहले उस कुलजम को 2 हिस्से किया था। जिसको तूने कुलजम पर बुलाया, खुरब पर बुलाया था, उसने कुलजम को 2 हिस्से किया था। और अगर इसको तूने खुरब पर बुलाया तो ये यरदन को 2 हिस्से कर रहा है। एक ही तरह की बरकत है। और मैं जो कहूंगा आपको कि कलाम मुकद्दस में लिखा, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? और उसके कोहे मुकद्दस पर वही जिसके हाथ पाक और जिसका दिल। मैं कहूंगा अपने दिल की मर्जी पर ना चले। अखयब के हाथ भी नहीं साफ थे और दिल भी पाक नहीं था। उसके हाथ हून लुदा थे, नबियों को कत्ल करवाया था और अपने ख्यालात के मुताबिक चलना चाहता है। लेकिन जब हम खुदा के पहाड़ पर होंगे ना, तो एक ही जैसी बरकत होगी, एक ही जैसा मसा होगा, एक ही जैसा पैगाम होगा। बातें अलग अलग नहीं होंगी, अलग अलग बातें नहीं होंगी, एक ही बात पर हम मुत्तफिक होंगे, एक ही चीज होगी। अब वो चादर मारता है और यरदन 2 हिस्से हो जाता है। और जब यरदन 2 हिस्से हो जाता है तो वो पार गए। हाँ जी, वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। सॉरी, जरा माइक पर पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, हाँ जी, कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। बता मैं तेरे लिए क्या करूं। इससे पहले कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने क्या कहा? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। तेरी रूह का दुगना हिस्सा जो मसा तुझ पर है ना, उसका दुगना हिस्सा मुझ पर हो। मैं तेरी मिन्नत करता हूं। उसने कहा, मुश्किल सवाल कर दिया, पढ़े। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तेरे लिए ऐसा ही होगा, हाँ जी। और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आछी रथ और आछी घोड़ों ने उनको जुदा कर दिया। और दोनों को जुदा कर दिया जी। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। और अलीशा ये देख कर चलाया कि ए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। जी। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। ये उसकी जुदाई पर वो कपड़ों को फाड़ने से क्या वो मातम कर रहा है। यहाँ याद रखें कि उसको ये नहीं था कि वो आसमान पर उठो, वो उसको ये था, मैं अपने उस्ताद से जुदा हो गया हूँ। खुदा ने मेरे उस्ताद को मुझसे क्या कर दिया है? मेरा रहनुमा चला गया है, जिसकी रहबरी में मैं चलता था, जिसकी रहनुमाई में मैं चलता था, जो मुझे गाइड करता था। कपड़े फाड़ने से क्या मुराद था? आप जगह जगह पर देखें, जब कपड़े फाड़ना है तो ये मातम की हालत है और ये परेशान हाल है। उस्ताद उठा लिया गया है, अब मैं अकेला रह गया हूं। ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे हालात के अंदर ये परेशान
हाल एलिया उठा लिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात थी। और इसकी खाकसारी देखे और इसने क्या किया, वो चादर जब कपड़े फाड़े, हाँ जी, आज उसके बाद और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? हाँ जी। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाजादों ने जो यरू में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। आमीन आमीन। एलिया की रूह कहाँ पर ठहरी है? अलीशा पर ठहरी है। कहाँ पर ठहर गई है? एलिया की रूह अलीशा पर, यानी एलिया का मसा, एलिया की बरकत अब अलीशा पर है। और मैं यहां पर कहूंगा एलिया की बरकत अलीशा पर क्यों है? क्योंकि अभी तक एजबल यहां पर है। एजबल अभी तक क्या है? जिंदा है। इसलिए एलिया का मसा किस पर है? अलीशा पर है। जब जब एजबल नजर आएगी कोई एलिया जरूर नजर आएगा। और जब जब एलिया सामने आएगा तो एलिया को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। उसकी मुखालफत में ही बातें होंगी, क्योंकि एलिया के पास तो फेवर का पैगाम है ही नहीं। एलिया के पास तो फेवर का पैगाम नहीं है, चापलूसी की बातें नहीं है। इन 400 नबियों की तरह एलिया के पास तो खुदावंद यूं फरमाता है, एलिया के पास जो दिलों के अंदर बातें हैं उनको प्रमोट करना नहीं है। एलिया के पास तो खुदा के दिल का पैगाम है जो उसने देना है। और मैं जो कहूंगा, अब एलिया की रूह अलीशा पर है। क्यों है? बड़ा सख्त बियत शख्स, मैं समझता हूं सारे शिगिर्द नहीं हाने दे नाल टुर सकते। झाड़ फंड पांदा होना। अलीशा ठहर गया उसके साथ। और जब अलीशा ठहर गया तो अलीशा पर इसका मसा ठहर गया। मसा ऐसे नहीं ठहरते। मसा के लिए कि मसा ठहर जाए, आपको उस्ताद के साथ रहना है। यीशु मसीह के 12 शागिर्द उसके साथ साथ, लेकिन उठाए जाने से पहले, पेंतिकोस्त से पहले एक उसके साथ नहीं रहा और उस पर मसा भी नहीं ठहरा। मनादियों ने की थी, नाल रहा है, नजर आया है, खजाना भी ओदे कोल। क्यों जी? बड़ी मिनिस्ट्री। अक्सर खादम कहते हैं कि यीशु मसीह के बाद अगर किसी पर तवज्जो होती तो किस पर होती? यहूदा पर। खजानची था ना हर बंदा ते उन्होंने कहता, भाजी है फलाना काम मुक्या दा, है फलाना काम जे। हर दूसरे शख्स की तवज्जो किस पर? यहूदा पर। लेकिन यहूदा कहां पर है? जब पेंतिकोस्त आया, जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ, जब रूह कुद्स का मसा ठहर गया, जब शागिर्द रूह कुद्स से ममूर हो गए, जब एक बड़ी बरकत उन पर आकर ठहर गई, तब वो कहां पर? तो
तो वो किस जगह, किस मुकाम पर। मैं आज आपसे कहूंगा, जब ये मसा ईद पेंतीकोस के रोज रूहुल कुद्स उन पर ठहर गया, तो आप देखें किस कदर जबरदस्त बरकत है कि पतरस के साये से मुर्दा जिंदा हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। ये जबरदस्त बरकत। लेकिन ये यीशु मसीह के साथ रहे। बरकत ऐसे नहीं ठहर जाती, बरकत के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने वक्त का इंतजार। और लिखा है, ऐ नौजवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो, बुजुर्गों के, और पस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करेगा। कब? जब तेरा वक्त आ जाएगा। मुझे पता चला भाई वो दो भरा रल के बैठे थे हन, उन्होंने आखा यार जवाना होनी तो वेला खिदमत करन दा बुढ़े होके करना है। मुझे किसी ने बता दिया यार वो पसे कहते अपने बुढ़े होके करना है, होनी तो वेला। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई बात यह है जब बूढ़ा बंदा हो जाए ना, वक्त जब हो, बंदा बूढ़ा भी हो जाए तो खुदा काम लेना जानता है। मैंने कहा 80 साल का बूढ़ा था मूसा, जो वक़्त उसके लिए मुकर्रर था ना, वो 80 साल की उम्र। फिर खुदा उम्रों को नहीं देखता, क्योंकि हमारा खुदा तो अकाबों से जोर दे देता है ना, असरे नो। फिर वो उम्रों को नहीं देखता। अही भज भज कहने पहले ही वक़्त तो पहले ही कुछ कर लिया, ये बुढ़ियों के करना। यार अपनी सलाह ना कर, अपने दिल की मर्जी पर ना चल। खुदा की आवाज को सुन, तेरे लिए क्या है, खुदा का कलाम तेरे लिए क्या है, खुदा के मुंह की बात तेरे लिए क्या है, उस पर तवज्जो कर। एलिया पता नहीं की सी दियां लत्तां च, तो मेरी समझो बाहर है। हाँ, किरमल के पहाड़ से जब यजरियल के अंदर आता है, किरमल के पहाड़ और यजरियल शहर का 15 किलोमीटर का सफर था। अखियब अपने रथ पर था और ये किरमल से ऐसे ही दौड़ के उससे पहले पहुंच जाता है यजरेल में। की सी दियां लत्तां च बुढ़ा आदमी उथों टुरदा है ते पूरे दिन का सफर करके जाऊंदे दरख्त तले, उथों टुरदा 40 दिन सफर। हाँ, सफर ही सफर। कभी ये बैतेल को दौड़ कर जाता है, कभी यरू को जाता है, कभी यर्दन पार जाता। की सी दियां लत्तां च ये बरकत थी, ये मसा था। ये खुदाओं से लिए फिरता है। भाई वक़्त का इंतजार कर, बूढ़ा हो जाएगा ना, टेंशन ना ले। अगर खुदा की मर्जी तेरे लिए तब की है, तब खुदा तेरे कमजोर बदन को भी जोर दे देगा, क्योंकि वो एलिया का खुदा है। और एलिया हमारे सामने क्या है? एक ऐसा नमूना जिससे हम सीख सकते हैं खुदा किस तरह उसे असीरों की मानंद लिए फिरता है, खुदा किस तरह उसे असीरों की मानंद गश्त करवाता है। कभी वो कहीं पर नजर आता है, कभी वो कहीं पर नजर आता है, और वो हमेशा एजबल की स्पिरिट के साथ सामने खड़ा हो जाता है। और मैं आज आपसे कहूंगा, खुदाया अपने दिल की मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से। किसी इंसान को खुश ना करें, खुदा को खुश रखें। खुदावंद के पैगाम को लें। यहां पर कोई खुशखबरी का पैगाम नहीं था अखियब के लिए, मौत थी। लेकिन 400 नबियों ने एका कर लिया मरवांच। एका कर लिया। खुशखबरी नहीं थी,
बाज़ वक्त हमारे दिल के इरादे जो होते हैं, हम समझते हैं हम बड़ा काम करना चाहते हैं, हम उस जगह को वापस से ले लें, वो हमारी है। मैं जब इसे पढ़ रहा था, मैं कह रहा था खुदा जानता था कौन सी जगह नबूवत की थी। अगर खुदा एलिया को भेजकर वो जगह वापस दिला सकता है ना, तो खुदा यहां पर भी कुछ कर सकता है। लेकिन खुदा की मर्जी को नहीं ना जाना, अपने दिल के मुआफिक, अपने दिल के इरादा के मुआफिक चला है। और ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरत बात करता है, तू मिरास है मेरी, मेरा तू प्याला, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा ना किसी ने मैसेज भेजा, पाजी साहब जरा घर आना। वो मैं 4 दिन, जिस दिन मैसेज भेजा मैं 4 दिन बाद गया, तो मैं जो 4 दिन बाद गया तो मैनू भैन कहती है लेट आए हो ना। मैं कि क्यों, की होया? वो मैं तुहाडे लिए 1000 रुपया हदिया रखा सी, फिर फलाना पादरी आ गया सी, फिर मैं उन्होंने दे दिता। मैंने कहा बहन वो उसका था, वो मेरा था नहीं था। अगर मेरा होता ना, मेरे लिए होता ना, तो जिथे 4 दिन पिया था ना, को 2 दिन होर पिया रहिंदा। जो हमारा है वो खुदा हमें देगा, और जो हमारा नहीं है ना, वो जो किसी का है, हम मत सोचें कि वो हमें मिल जाए। जो हमारा है हमें जरूर मिलेगा। और मैं आज आपसे कहूंगा, जो आपकी बरकत है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो आपकी बरकत है उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता, चाहे देना भी कोई चाहे। जरा ईसाऊ गोश्त लेके आ, रोटी लेके आ, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, लेके आ, मैं तुझे देना चाहता हूं बरकत। मां ने सुन लिया, मां ने आखा नहीं नहीं नहीं, खुदा ने तो पहले गल की सी कि बरकत छोटे दी है, एक इंज लै जाए। माली तो दोनों एक जैसा ना, लेकिन बरकत के लिए मुकर्रर ही छोटा हुआ था, उसको ही दी गई। आपकी बरकत जो आपके लिए है आपको ही मिलेगी। वक्त का इंतजार करें, हो सकता है आप कहीं पर हों, याकूब की तरह कोई मां बुला ले, हाँ बरकत का वक्त आ गया, आजा। पैगाम किसको मिल गया है? पैगाम ईसाऊ को मिल गया है, लेकिन बरकत तो तेरी है। तो भी अगो इनकार, नहीं 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 नहीं, पर वो आखे नहीं है ही तेरी है। हाँ, जिनकी होती है ना बरकत, वो थोड़ी सी सुस्ती भी कर जाते हैं ना, तो बरकत उन्हीं की है। तो जिनकी नहीं होती, हो जिन्नी मर्जी चलाकियां करन, पर बरकत होना दी नहीं। लेकिन बरकत आपकी है तो फिर ठहरे रहें। आपको पता है ना बरकत आपकी है, ठहर जाए खुदा के कभी हाथ के नीचे। खुदा आपकी बरकत किसी और को नहीं देगा, आपकी बरकत आप ही की है, आपका हिस्सा आप ही का है। खुदा बेइंसाफ नहीं। उसने यशवा से कह दिया 12 कबीलों के लिए बरकत जो है, मिरास जो है बांट दे। खुदा कभी नहीं रखता। खुदा बरकत को क्या करता है? बांट देता है। जिसके लिए है, जो बरकत के लिए बुलाया गया है, खुदा उसका हिस्सा उसको देता है, खुदा उसकी जगह उसको देता है, खुदा उसका मुकाम उसको देता है। अगर खुदा ना दे तो खुदा बेइंसाफ है। लेकिन मैं कहूंगा, आप जिस खुदा की प्रस्तुति करते हैं ना, वो अजीम खुदा है। उसका पैगाम आपके लिए ये, किन के लिए? जिन्होंने अनजाने में खिदमतें की हैं। मैं तेरे पास आया, तूने मुझे रोटी दी। कब दी? मैं तेरे पास आया, तूने मुझे कपड़ा पहनने के लिए दिया। कब दिया? जब तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। अब जो मिरास बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए थी,
उसे कब्जा में लो। उसका तो पैगाम यह है, जिनके लिए है उनको दिया जाएगा, उनकी बरकत को कोई और नहीं ले सकता, उनकी बरकत उन्हीं ही की है। और मैं कहूंगा खुदाया अपनी बरकत का इंतजार करें, ठहर जाए खुदा के हाथों के नीचे, किसी ऐसी स्पिरिट के कब्जा में ना आए जो आपके लिए समझते हो, आप समझते हो कि खुशखबरी है जी, खुशी की खबर नहीं है। खुशी की खबर नहीं थी, मौत का पैगाम था, लेकिन वो समझ रहे थे खुशी की खबर है, क्योंकि वो अपने दिल के मौफिक चल रहे थे। लेकिन एक था जिसके पास वो पैगाम था जो खुदा की तरफ से था, जो हकीकत पर मबनी था। और हकीकत पसंद बनना चाहिए, हकीकत को तस्लीम कर लें जो है, और कभी ना ये कहें कि हमारे दिल के मुवाफिक हमसे बात हो। मैं कल की बात है, डॉक्टर लियाकत का सर के एक क्लिप था, एक शॉर्ट था जो फेसबुक पर किसी ने चढ़ाया। तो वो कह रहे थे कि लोग ऐसे ही ना अपनी तरफ से अपने दिल की मर्जी के मुताबिक दुआएं करते रहते हैं। कहते मैं किसी पादरी के पास बैठा था किसी कन्वेंशन में, उस पादरी ने कलाम सुनाना था, तो एक बंदा दुआ कर रहा था, खुदा आज तेरा खादम ना बोले। लियाकत का सर कहता वो पादरी कहता जिन्नी मर्जी दुआ कर ले, बोलना मैं ही है, आज तेरा खादम ना बोले बल्कि तू बोल। ये भी लोगों ने वावा रट्टा मारिया था, उन्हें आखा जिन्ना मर्जी कर ले, बोलना मैं ही है। लोग पुठी सीधियां दुआवां करते रहते हैं। हाँ ये जरूर दुआ करे खुदा अपने खादम में से होकर बोल, तो जे दुआ कर दो तो फिर समझा करो खुदा ही बोलन दे, क्योंकि तुहानू अपनी दुआ ते यकीन नहीं हुंदा, दुआ करके भी कहते ला ला सानू कर दई। क्यों जी? जब आप दुआ करते हैं तो यकीन कर लें कि जो कुछ आपने मांगा है वो आपके लिए हो गया है, तो खुदा आपके लिए कर देगा। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।